सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं और ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। जैसे ही आपके निष्ठा के प्रशिक्षण समाप्त होंगे, तब आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसलिए साथियों, जरूरी है जितने भी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से करें और इसके साथ साथ सभी प्रशिक्षण के नोट्स हम बनाते चलें। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य में विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान के महत्वपूर्ण नोट्स को जानेंगे, जो आपके आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आप इन नोट्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ को मैंने गूगल ड्राइव पर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके डाल दिया है और पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। उसकी मदद से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण नोट्स हमारे राकेश गुप्ता जी, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने बनाए हैं। काफ़ी सुंदर नोट्स बनाते हैं राकेश गुप्ता जी। इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स राकेश गुप्ता जी ने बनाए हैं। देखिए, बहुत सुंदर पेंटिंग भी करते हैं राकेश गुप्ता जी। चलो चले बूढ़ा मंदसौर, इनके विद्यालय का नाम बूढ़ा मंदसौर है, तो इन्होंने लिखा है चलो चले बूढ़ा मंदसौर, कोविड-19 में भी मस्ती में सीखने। राकेश गुप्ता जी, बूढ़ा मंदसौर। यह मस्ती वाली शाला है, इन्होंने शाला का नाम लिखा है, वो प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा मंदसौर। देखिए कितने सुंदर पेंटिंग राकेश गुप्ता जी ने बनाई है। अब यहाँ से आपके नोट शुरू होते हैं। कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, मैंने इस मॉड्यूल से क्या नया सीखा। तो इसमें दिया है, विषम परिस्थितियों में आत्म प्रबंधन द्वारा टाइम मैनेजमेंट बाय यूजिंग टाइम टेबल का तरीका सीखा। दूसरा, तनाव मुक्त शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करना। और नंबर 3, विद्यालय में स्वाध्याय योग ध्यान द्वारा पढ़ाई के प्रति आकर्षण बरकरार रखना। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसको मैं अपने विद्यालय में कैसे लागू करूंगा, यानी अपनी शाला में किस तरह से लागू करूंगा। मॉड्यूल में बताई अनुसार टाइम मैनेजमेंट की एक डायरी मेंटेन करूंगा और यह प्रवृत्ति बच्चों में भी विकसित करूंगा। ऐसी महामारी के समय गीत गतिविधियों द्वारा रोचक वातावरण में सहभागिता करने के अधिक अवसर प्रदान करूंगा, जिससे पढ़ाई निरंतर रखी जा सके और उत्सुकता बनी रहे। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु योग ध्यान पर अधिक समय, इसके साथ स्वाध्याय पर समय, जिससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती रहे। कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। सबसे पहले इसके उद्देश्य देख लेते हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। कोविड-19 की प्रकृति और विद्यालय के कामकाज पर इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन करने में। नंबर 2, छात्रों और विद्यालय के अन्य अधिकारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करने में। नंबर 3, विद्यालय और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपनाने में। और नंबर 4, शिक्षार्थियों के अनुकूल मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग करने में। नंबर 5, छात्रों के मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के अनुकूल कक्षा व्यवहारों का विकास करने में। उसके बाद आती है सामग्री की रूपरेखा। कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान की चुनौतियां। नंबर 2, विद्यालय को फिर से खोलने की चुनौतियां और चिंताएं। नंबर 3, विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करना। नंबर 4, विद्यालय खोलने से पहले की तैयारी। नंबर 5, विद्यालय में छात्रों में के प्रवेश और निकास के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना। नंबर 6, विद्यालय अवधि के दौरान किए जाने वाले व्यवहार। नंबर 7, सुरक्षित छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना। नंबर 8, अधिगम और मूल्यांकन। और नंबर 9, छात्रों के मानसिक कल्याण को सुगम बनाना। नेक्स्ट आता है विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों को समझना। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। दिसंबर 2019 में चीन में इसका प्रकोप शुरू हुआ। इससे पहले यह नया वायरस अज्ञात था, इसलिए इसे नोवल
कोरोना वायरस कहा गया। देश में कई महीनों तक तालाबंदी की गई। बाजार, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, परिवहन साधन बंद रहे। विद्यालय जल्द ही देश में काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए संस्था प्रधान, शिक्षक, माता पिता एवं समुदाय के लोग इस बीमारी की प्रकृति के बारे में समझ विकसित करें और इस बीमारी से छात्रों और खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए सावधानी बरतना। सुरक्षित विद्यालय सुनिश्चित करना। महामारी की स्थिति ने विद्यालय शिक्षा के लिए कई चुनौतियों का विकास किया है। नंबर 1, छात्रों और शिक्षकों को कोविड-19 के बारे में जागरूक व सतर्क करना। नंबर 2, विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण और स्वच्छता को प्राथमिकता देना। नंबर 3, सामाजिक दूरी बनाए रखना और तनाव मुक्त अधिगम के माहौल को बनाना। नंबर 4, एनसीईआरटी ने विभिन्न ग्रेडों के हिसाब से विभिन्न विषयों में दक्षता आधारित अधिगम परिणाम विकसित किए हैं। नंबर 5, इन दक्षताओं को विकसित करने के लिए कक्षा में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं को भी विस्तृत किया है। नंबर 6, महामारी के वातावरण में छात्रों के मनोवैज्ञानिक कल्याण को महत्व देना। दिलचस्प गतिविधियों जैसे अपनी खुद की रुचि के अनुसार चित्रकारी, कहानी कहने, लिखने, किसी अध्याय को पढ़ने और सारांश बिंदुओं को विकसित करने के साथ ई सामग्रियों, टेलीविज़न, रेडियो कार्यक्रम आदि को शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। छोटे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को योगासन कराकर शारीरिक क्षमता को बढ़ाना। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय योजना की परिकल्पना यह है कि महामारी अवधि के दौरान छात्रों के अधिगम में विद्यालय में आमने सामने शिक्षण और घर पर स्वाध्याय करना शामिल होगा। महामारी के वातावरण का सामना करने पर छात्रों में लचीलापन विकसित करना और उन्हें खुद को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने और लाभदायक तरीके से अपने समय का उपयोग करने के लिए समय प्रबंधन कौशल के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना है। सबसे कमजोर, बेघर, दिव्यांग छात्रों पर ध्यान देना। छात्रों के औपचारिक और योगात्मक मूल्यांकन पर जोर नहीं देना। इनके स्थान पर गैर औपचारिक तरीकों को लागू करने पर ध्यान देना। छात्रों के समग्र विकास के लिए सुरक्षा के अलावा हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में रहें। नेक्स्ट आता है विद्यालय शिक्षा की चुनौती। हम जानते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। अनभिज्ञता एक बहाना नहीं है। जागरूकता हर किसी को स्वयं के साथ साथ दूसरों की देखभाल करने के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सही तरीके से हाथ धोना महत्वपूर्ण है। गीत द्वारा, पोस्टर द्वारा जागरूकता उत्पन्न करना। विद्यालय को पुनः खोलने की चुनौतियां और चिंताएं। विद्यालय का काम शुरू करते हैं तो एक सुरक्षित वातावरण बनाना जहां संक्रामक होने की संभावना न्यूनतम है। नंबर 2, ऑनलाइन विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है, फिर भी अधिगम स्तर में प्रत्यक्ष अंतर दिख रहा है। नंबर 3, शिक्षकों को धैर्य व सावधानी से अंतर को समाप्त करना होगा। नंबर 4, महीनों विद्यालय बंद रहने से पूरी दुनिया में ई लर्निंग अग्रणी बना। नंबर 5, ऑनलाइन शिक्षण के लिए अलग कौशल की आवश्यकता होती है जो शिक्षक प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं होते। नंबर 6, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री की कमी। नंबर 7, शिक्षण सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। अधिगम की अवधि के दौरान सोशल नेटवर्किंग साइटों से उनको विकसित होने से बचने में मदद करना। नंबर 8, ऑनलाइन विधि के माध्यम से विद्यालय वर्ष की शुरुआत कई बच्चों, उनके माता पिता और शिक्षकों के जीवन को बाधित कर रही है। नंबर 9, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना संभव नहीं है। नंबर 10, बच्चों की व्यस्तता और अधिगम के स्तर को बनाए रखना विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 11, माता पिता, समुदाय के सदस्य अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। वे विद्यालय के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं। महामारी की स्थिति ने विद्यालय शिक्षा के लिए चुनौतियों का विकास किया है। कोविड-19 के प्रति सबसे पहले मैं इसका आपको पासवर्ड बता देता हूं, वरना मैं भूल जाऊंगा। इसका पासवर्ड होगा हमारा मॉड्यूल 17, MODULE मॉड्यूल 17, यानी कि 17 क्योंकि ये कोविड से रिलेटेड है, कोविड-19 COVID-19। तो आप इस पासवर्ड की मदद से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं, मॉड्यूल 17 MODULE मॉड्यूल 17 यानी कि 17 COVID-19 COVID-19। तो ये इसका पासवर्ड होगा। देखते हैं नंबर 1, कोविड-19 के प्रति जागरूकता पैदा करना और सतर्कता बरतना। नंबर 2, विद्यालयी बच्चों के स्वास्थ्य, कल्याण और स्वच्छता को प्राथमिकता देना। नंबर 3, सामाजिक दूरी बनाए रखना। नंबर 4, तनाव मुक्त अधिगम का माहौल बनाना।
नंबर 5, बाल सुलभ शिक्षण अधिगम विधियों को व्यवहार में लाना। नंबर 6, अनुभवात्मक अधिगम पर ध्यान देना। नंबर 7, स्वाध्याय को प्रेरित करना। नंबर 8, अधिगम परिणामों को सुनिश्चित करना। नंबर 9, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा। और नंबर 10, प्रत्येक विद्यालय में परामर्श सेवाएं प्रदान करना। और नंबर 11, शिक्षक माता पिता समुदाय की भागीदारी। विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करना, विद्यालय में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना ताकि कोई भी वायरस से संक्रमित न हो, सभी हितधारकों की चिंता और जिम्मेदारियां हैं। विद्यालय खोलने से पहले की तैयारियां, क्या क्या तैयारी हमें करनी होगी। विद्यालय में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की चर्चा व प्रयास करना, जैसे हाथ धोना, मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी आदि। नंबर 2, स्थानीय नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के संपर्क में रहना। नंबर 3, माता पिता, पालक, शिक्षक संघ, शाला प्रबंधन समिति आदि से चर्चा संभवतः ऑनलाइन ही करना। नंबर 4, विद्यालय और समुदाय के बीच प्रभावी संचार तंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता है। प्रत्येक माता पिता के व्यवसाय का विवरण एकत्र करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद सामाजिक दूरी बनाए रखना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यकता है। विद्यालय में सामाजिक दूरी बनाए रखना एक चुनौती है। इसे बनाए रखने के लिए 2 तरीके सुझाए हैं। नंबर 1, प्रत्येक कक्षा के आधे छात्र विषम तारीख और शेष सम तारीख को उपस्थित हों। नंबर 2, 1, 3, 5, 7, 5, 6, 8, 10, 12 विषम तारीख, ये शायद गलत लिख दी विषम तारीख, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम तारीख और शेष सम तारीख को विद्यालय में लग सकती हैं। विद्यालय नहीं आने वाले छात्रों को असाइनमेंट, गृह कार्य आदि देना, व्हाट्सएप समूह के माध्यम से अभिभावकों से सीधे संवाद करना। परिवहन के साधन जहां तक संभव हो बच्चों को अपने व्यक्तिगत परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यालय में छात्रों का प्रवेश व निकास, बुखार, खांसी और जुखाम के लिए बिना चूक की एक प्रत्येक कर्मचारी की स्कैनिंग, प्रत्येक बच्चे की रोजाना स्कैनिंग, साबुन पानी की व्यवस्था के लिए पर्याप्त संस्था में हाथ धोने की जगह का प्रावधान। नंबर 4, नियमित अंतराल में भोजन से पहले और बाद में हाथ को धोना। नंबर 5, एक परिसर है तो प्राथमिक के बच्चों को 30 मिनट बाद व 30 मिनट पहले छोड़ना। नंबर 6, किसी भी अपंजीकृत बस या वैन में छात्रों को लेने या छोड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, विद्यालय बस वैन में उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना। आत्म प्रबंधन तकनीकों का पता लगाएं। आत्म प्रबंधन सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट बाय यूजिंग टाइम टेबल। कोविड-19 के दौरान हमारा स्कूल 7-8 महीनों से बंद है। इसके दौरान हमने हमारा टाइम टेबल हमारे हिसाब से इस्तेमाल किया है। समय व्यतीत करने का मेरा लक्ष्य है। दिन के क्रियाकलाप, समय और प्रतिशत। नींद 10 घंटे, प्रतिशत 41.66%। खाना 2 घंटे 8.33%। मिलना जुलना 4 घंटे 16.66%। व्यक्तिगत कार्य 3 घंटे 12.5%। ऑनलाइन क्लास 2 घंटे 8.33%। पढ़ना 2 घंटे 8.33%। लिखना 1 घंटा 4.16%। सोचना 0 घंटा। व्यायाम या विश्रांति 0 घंटा। यानी कि ये आपने 24 घंटे का कार्य उन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद समय व्यतीत की मेरी अभी की योजना, ये आपका दोबारा आ गया शायद। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सारांश। तो इसमें सारांश में विद्यालय चुनौतियों, शिक्षा की चुनौती, कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान और सावधानी बरतना। इसमें आपका लक्षण, हाथ धोना, करें और न करें, मितक और तथ्यों को समझना। उसके बाद विद्यालय सुरक्षित विद्यालय सुनिश्चित करना। तो इसमें राज्य, विद्यालय प्रधान, शिक्षक, समुदाय, छात्र, इन सभी का योगदान होगा। और उसके बाद तनाव मुक्त शिक्षण अधिगम वातावरण, इसमें भी आपका दिया गया है। और मानसिक कल्याण में आपका प्रशिक्षित परामर्शदाता का नाम प्रदर्शित करना, भावनाओं को साझा करना व सम्मान करना, ये सभी हैं। काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं राकेश गुप्ता जी ने। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर नोट्स उन्होंने हमें उपलब्ध कराए। तो साथियों, आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।